Hello, class 7 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we will start your Unit A, which is Language and Grammar, and chapter number 1, Language and Grammar. So, let's get started. Language. In our daily life, we need to express ourselves. We do this by speaking words in group in certain order so as to give the words a certain meaning capable of conveying our ideas, thoughts, or feelings, etc. To express our ideas, thoughts, and feelings with each other, we need a language. Language is a main part of the human's life. Language is a system of using words in an agreed way as a means of human communication. For this, we need to have correct knowledge of reading and writing to use it. For this, we need to have a correct knowledge of grammar. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इंसान को बात करने के लिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है, और लिखने या बोलने के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंसान कैसे करता है? लैंग्वेज के थ्रू। और लैंग्वेज हम कैसे बनाते हैं? जब हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को साथ में सही ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, उससे लैंग्वेज बनती है। तो ह्यूमन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम सही तरीके से तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हमें करेक्ट नॉलेज होगी रीडिंग और राइटिंग की, और करेक्ट नॉलेज होगी ग्रामर की। तो इसी चैप्टर में हम ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे सो दैट हमें लैंग्वेज अच्छे से समझ आने लगे। लैंग्वेज कैन बी ओरल और रिटन। ओरल लैंग्वेज, when we express our feelings and ideas by speaking to each other, this language is called oral language. Oral language का मतलब होता है कि जब हमारे फीलिंग्स और आइडियाज को हम एक्सप्रेस करते हैं बोलकर अपने मुंह से, उसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। रिटन लैंग्वेज, in this way of language we express our feelings and ideas to each other by writing. रिटन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? हम हमारे आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें लिखकर। इस तरीके से हम दो लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, ओरल एंड रिटन। ग्रामर। Grammar is the structural foundation of our ability to express ourselves. It can also help to detect, remove ambiguity and utilize the richness of expression available in English. Grammar जो है वो एक structural foundation है हमारे बोलने देने के लिए। मतलब हम बोलना ही तब सीखते हैं, अगर हमारे पास ग्रामर ही नहीं होती तो हम बोलते कैसे? हमें क्या पता होता कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? तो ये चीज हमें ग्रामर से ही मिली है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ ग्रामर। सबसे पहला है लेटर। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर्स यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दीज लेटर्स आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। ये दोनों ही आपको यहाँ पर दिए भी गए हैं। तो लेटर्स की लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जो है वो लेटर्स हैं, और ये 26 होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं। दीज लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन लेटर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स, दीज वर्ड्स कैन बी स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कॉन्सोनेंट। ये जो वर्ड्स होते हैं ये बोले जा सकते हैं बिना किसी कॉन्सोनेंट की हेल्प से। दीज आर 5 इन नंबर, और ये 5 होते हैं नंबर में। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं वोवेल्स पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में। और इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं, यानी कि 21 लेटर्स जो बचे, वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाए जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स, दीज आर 21 इन नंबर, ये 21 है नंबर में। ऑल 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट 5 वोवेल्स। जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, सिवाय 5 वोवेल्स को छोड़कर। दीज लेटर्स कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स। और ये जो लेटर्स हैं इन्हें हम वोवेल्स की हेल्प से ही बोलते हैं। सेकंड देखिए, वर्ड। इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन लेटर्स which makes a complete meaning is called a word. For example, book, table, market, red fort, etc. जब हम कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स को जोड़ते हैं और उनका एक वर्ड बनता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज सेंटेंस। इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सही ऑर्डर में लिखे जाएं और कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब देखिए क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज वी नीड टू हैव द करेक्ट नॉलेज ऑफ इट्स। यहाँ पर क्या नॉलेज हमें चाहिए होती है? ग्रामर की। तो आप ऑप्शन सी ग्रामर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज बाय स्पीकिंग टू अदर्स, इट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। सेक्शन बी ओरल लैंग्वेज पे आप टिक करेंगे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस पे आप सही आंसर को टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर वी नीड अ लैंग्वेज। हमें हमारे आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत है। नेक्स्ट इज देखिए, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ ईच अदर, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ ईच अदर बाय डैश, इट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, विच मीन्स इसमें स्पीकिंग है, हमें बोलना है, तो यहाँ पर आप स्पीकिंग लिखेंगे, बाय स्पीकिंग इट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप फिल करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लैंग्वेज? आप एक लैंग्वेज से क्या समझते हैं? जिस लैंग्वेज में हम साइंस और सिंबल्स यूज करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर ग्रामर होती है, वो लैंग्वेज होती है जो हमें हमारे थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। सेकेंड देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन लैंग्वेज? ओरल और रिटन लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? ओरल लैंग्वेज वो है जिसमें हम बोलते हैं, स्पीकिंग होती है जिसमें, और रिटन लैंग्वेज वो है जिसमें हम लिखकर अपने आइडियाज और थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? हाउ इज इट हेल्पफुल इन एनी लैंग्वेज? ग्रामर से आप क्या समझते हैं? ग्रामर का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें लैंग्वेज को बोलने के लिए कहाँ पर क्या, कौन से पॉजेस देने हैं, कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है, किस तरीके से, ये सभी हमें ग्रामर में पता चलता है। और ये हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए है सो दैट हम जो भी सेंटेंसेस बनाए बोलने के लिए वो सभी मीनिंगफुल सेंटेंसेस हों। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ग्रामर एंड देयर यूजेस। तो हमने पढ़ा था कि ग्रामर के 3 पार्ट्स होते हैं, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये 3 पार्ट्स में ग्रामर डिवाइडेड है। एंड फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाट आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश के वो टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने भी बचे 21 लेटर्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाए जाते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। वॉवल्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स की हेल्प के बगैर हम बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो है उन्हें बोलने के लिए हमें वॉवल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो ये इनका डिफरेंस है। सो आई होप आपको ग्रामर, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।